अभी एक बड़ी खबर आ रही है, 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। 20 दिसंबर तक चलेगा संसद का यह शीतकालीन सत्र। तो 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक ये पूरा इस सत्र का जो कार्यकाल होगा, शीतकालीन सत्र का, वो बताया जा रहा है। तो 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, और क्या पता चल पा रहा है? देखिए, अभी जो हमें सोर्सेस से जानकारी है उसके मुताबिक 25 नवंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक पार्लियामेंट के विंटर सेशन को कॉल किया जाना है, जो सोर्सेस बता रहे हैं। और 26 नवंबर को अखिलेश संविधान दिवस के सम्मेलन को आयोजित किया जाएगा, जिसमें साझा सत्र होगा लोकसभा और राज्यसभा का। और जैसे मैंने आपको बताया कि 25 नवंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट कॉल की जा सकती है। इस बाबत औपचारिक घोषणा अगले कुछ दिनों में कैबिनेट की बैठक के बाद कर दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस जानकारी के लिए आपका। 20 दिसंबर से चलने वाला है संसद का ये शीतकालीन सत्र, और जो बताया जा रहा है अब तक की जानकारी है 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। और आज की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। मध्य प्रदेश सरकार गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाएगी। पहली बार गोवर्धन पूजा का आयोजन कराएगी सरकार। कांग्रेस ने किया है गोवर्धन पूजा के सरकारी कार्यक्रम का विरोध। सरकार को ऐसे आयोजन कराने की क्या जरूरत, यह सवाल पूछा कांग्रेस ने। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाएगी सरकार। पहली बार दरअसल गोवर्धन पूजा का आयोजन सरकार की तरफ से किया जा रहा है, और इसी पर अब कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की कि गोवर्धन पूजा के सरकारी कार्यक्रम का क्या मतलब, सरकार को ऐसे आयोजन करने की क्या जरूरत है, यह सवाल भी पूछा कांग्रेस ने। सरकार में 10 साल रहे, कभी वो कर लेते। उनको तो उनके वोट बैंक का खतरा था। हिंदू सनातन संस्कृति के रीति रिवाज को मनाना ये गौरव की बात है, और गोवर्धन पूजा उसमें सबसे आनंद का त्योहार है। किसान का क्या शहर क्या गांव, सब लोग इसका आनंद लेते हैं। मुझे गर्व है कि हम गोवर्धन पूजा कर रहे हैं। गोवर्धन पूजा का जो त्योहार है वो कोई मोहन यादव जी के कहने से नहीं मनाया जाता है। ये सदियों से पुरानी परंपरा है और हर वर्ष गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। तो दिग्विजय सिंह को भी आपने सुना, सूबे के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी आपने सुना। दोनों के अपने अपने तर्क, और कांग्रेस ये सवाल पूछ रही है कि आखिर सरकार क्यों मना रही है। और मोहन यादव ये कह रहे थे कि पहले से इसका आयोजन इस तरीके से होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ। तो कांग्रेस ने विरोध किया है, लेकिन मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसने ये फैसला लिया है, मध्य प्रदेश सरकार ने, कि गोवर्धन पूजा का त्यौहार सरकारी कार्यक्रम होगा। पहली बार गोवर्धन पूजा का आयोजन सरकार करवा रही है। इसी पर कांग्रेस की तरफ से आपत्ति जाहिर की गई। दिग्विजय सिंह का बयान आपने सुना कि सरकार को ऐसे आयोजन कराने की क्या जरूरत। तो मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। गोवर्धन पूजा को लेकर आप देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। मध्य प्रदेश सरकार का जो ये फैसला है, कांग्रेस इसके विरोध में नजर आ रही है। दिग्विजय सिंह को आपने सुना। इसके अलावा भी कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान इस पर सामने आए हैं, और सवाल यह पूछा जा रहा है बीजेपी से कि आखिर सरकार यह आयोजन क्यों करवा रही है, इसकी क्या आवश्यकता है। तो सरकार को ऐसे आयोजन कराने की क्या जरूरत, यह कांग्रेस ने सवाल पूछा है। और कई और अहम बातें इस पर कही गई कि ऐसा हमेशा से होता आ रहा है। फिर मध्य प्रदेश सरकार को अपनी तरफ से इस तरह का आयोजन कराने की क्या जरूरत थी। मंत्रियों को गोवर्धन और शस्त्र पूजन के निर्देश क्यों दिए गए, यह सवाल भी पूछा गया है। तो पहली बार गोवर्धन कार्यक्रम सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित दूसरे मंत्री भी शामिल होंगे। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने गोवर्धन पूजा मनाने का विरोध किया है। सरकार को ऐसे आयोजन कराने की क्या आवश्यकता, यह सवाल पूछा गया कांग्रेस की तरफ से। तो गोवर्धन पूजा पर आप देख रहे हैं किस तरीके की स्थिति नजर आ रही है मध्य प्रदेश में। सरकार इसके पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं। आइए इसी खबर पर बातचीत करते हैं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा मौजूद हैं, और ब्रिज गोपाल लोया प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, और दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप दोनों को। दीपक जी, पहला सवाल आप ही से है, विरोध क्यों? आपको भी अखिलेश भाई, आपको और पूरे देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं और गोवर्धन पूजा की भी शुभकामनाएं। देखिए, विरोध नहीं है,
किसी चीज पे सवाल करना विरोध नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आप जैसे पत्रकार और आप जैसे लोग विपक्ष से सवाल करते हैं तो बहुत बढ़िया करते हैं, क्योंकि सरकार से तो सवाल कर नहीं सकते। तो आपको भी उम्मीद है कि विपक्ष ही इन सारे मुद्दों का समाधान निकालेगा। तो विपक्ष ने सवाल किया है कि जो गौशालाएं चल रही मध्य प्रदेश में, लगभग 2200 गौशालाएं चला रही है सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से। अब इन सरकारी संस्थाओं में कितनी गौशालाएं हैं? लगभग 1600 सरकारी गौशालाएं हैं। अब 1600 सरकारी गौशालाओं में लगभग 2 लाख के आसपास गायें हैं। अब 2 लाख की गौशालाओं में क्या हुआ? बैरसिया में देखिए, सांची में देखिए, सिरोंज में देखिए, सिलवानिया में देखिए, न जाने ऐसी कई गौशालाएं हैं जिसमें ट्रक भर भर के गायों की हड्डियां निकली हैं। इसका मतलब यह है कि 200 गाय वहां पे मारी गई हैं। बैरसिया में तो एक भाजपा की नेता थी, उनके गौशाला में लगभग 130 गायों की मृत्यु पाई गई कुएं में गिर के। अब आप ये बताइए, कुएं में गाय कैसे गिर गई? गायों की हड्डियां वहां पे पाई जा रही है। मतलब मुझे इतना दुख होता है। और एक तरफ से फिर सरकार कहती है कि हम गोवर्धन का पूजन करेंगे। तो इस तरीके से दोहरा चरित्र जो है ना अखिलेश भाई, ये भाजपा का सामने आ जाता है। मैं तो कहता हूं भगवान इनको सद्बुद्धि दे। हम लोग तो त्योहार हमेशा से मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, गोवर्धन मनाते हैं, भाई दूज मनाते हैं, सारे त्योहार मनाते हैं। अब क्या सरकार को इसीलिए जनता ने चुना है कि सरकार अब सारे त्योहार को राजनीतिक रंग से सरकारीकरण कर दे। मैं इसका जवाब लेता हूं दीपक झा जी, हो जाएंगे और ये सवाल बनता है। हम ठीक है। और दीपक जी, और इसमें एक बात मैं जोड़ भी दूं, चूंकि आपको मैंने टोका नहीं बीच में, आपने कह दिया कि सरकार से हम सवाल नहीं पूछते। बीजेपी वहां सरकार में है और बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, उन्हीं से अब सवाल पूछ रहा हूं। तो इस तरह की रनिंग कमेंट्री से थोड़ा बचा करिए, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दिया करिए। ब्रिज गोपाल लोया जी, सवाल मेरा आपसे है, क्यों आखिर राजनीतिकरण किया जा रहा है इन पर्व त्योहारों का? नहीं देखिए, सबसे पहले मैं भी वहीं से शुरू करूंगा कि दीपावली और गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों को। अब प्रश्न इस बात का है कि दीपक जी, आप जिस त्योहार की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, बधाई भी दे रहे हैं और उसी को मनाने पर ऐतराज भी कर रहे हैं, ये दोहरा चरित्र कहलाता है, इसे दोहरा चरित्र कहते हैं। पहले तो एक बात को समझ लें कि गोवर्धन पूजा का त्योहार क्या है। गोवर्धन पूजा भारतीय संस्कृति की वो विरासत है कि आज के 5200 साल पहले भगवान कृष्ण ने प्रकृति के संरक्षण के लिए और संवर्धन के लिए और उसके आदर और सम्मान के लिए एक त्योहार का विकास किया, जिस दिन उन्होंने गोवर्धन की पूजा करी थी कि यही गोवर्धन हमें शुद्ध हवा देता है, यही गोवर्धन हमें छायादार वृक्ष देता है, यही गोवर्धन हमें फलदार वृक्ष फल देता है। उस गोवर्धन की हमें पूजा करनी चाहिए। दूसरा मामला है गौ संवर्धन का, तो गौ संवर्धन होना चाहिए था। और दीपक जी, शायद आपकी जानकारी में नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, आपने गौशालाओं की गिनती तो बता दी। मध्य प्रदेश में सरकार के स्तर पर कोई गौशालाएं नहीं हुआ करती थी। 1998-99 में दिग्विजय सिंह की जब सरकार हुआ करती थी तो गौवंश के लिए जो 2% चरनोई भूमि आरक्षित थी, उस भूमि को नष्ट और समाप्त करने का काम दिग्विजय सिंह ने किया। और उसके कारण आज गौ माताएं गौशाला और सड़कों पर खड़े होने विवश हैं। उनके संरक्षण का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। और एक बात और कह दूं कि गौ का संरक्षण भी क्यों और इस समय क्यों, क्योंकि ये दीपावली का त्योहार हम धनतेरस से मनाते हैं, भगवान धन्वंतरी की जयंती से मनाते हैं कि उस दिन से इस दुनिया में पहला डॉक्टर होने का जो खिताब है वो धन्वंतरी जी को मिला। और गोवर्धन पूजा इसलिए कि गाय को भारतीय सनातन संस्कृति में आरोग्य का देवता माना जाता है। ठीक है, मैं इसका जवाब लेता हूं। ठीक है, विस्तार से आपने अपनी बात रखी। ठीक है ब्रिज गोपाल जी, अब मैं दीपक जी से जवाब लेता हूं। दीपक जी, आपने सुना और यहां तक कह दिया बीजेपी के प्रवक्ता ने, ब्रिज गोपाल जी ने, कि अगर आज गायें बेसहारा हैं तो उसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। दिग्विजय सिंह की जब सरकार हुआ करती थी तब जो कुछ हुआ वो एक बड़ी वजह है। अखिलेश जी, शायद इस बात पे आपको भी हंसी आएगी कि पिछले 24 सालों से भाजपा की सरकार है वहां पे और अपनी कमियों को, नाकामियों को छिपाने के लिए दिग्विजय सिंह को एक कोस रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाजपा जिस डाली पे बैठी है उसी डाली को काट रही है। इसका मतलब यह है कि कालिदास की सरकार है। इस तरीके से इनको आप संज्ञा दे सकते हैं। बात यह है कि 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने लगभग 1000 गौशालाओं का
वहां पे संचालन किया मध्य प्रदेश में 15 महीने की सरकार में, कमलनाथ जी की सरकार में 15 महीने में। अब इनसे हिसाब मांगिए कि 23 साल की सरकार में इन्होंने लगभग 600 लगभग सरकारी गौशालाएं खोली हैं। बात ये है। दूसरी बात मैं बताता हूं कि भाजपा गौशाला के नाम पे करप्शन कर रही है, भाजपा गौशाला के नाम पे पैसे खा रही है। 190 करोड़ रुपए इन्होंने 2022-23 में आवंटन किया। अब 190 करोड़ रुपए कम नहीं होता गौशाला के लिए। अब इनसे पूछ लीजिए भाजपा के कितने नेताओं के नाम पे गौशालाएं चल रही हैं। आप बताइए ना, निर्मला देवी है बैरसिया में चला रही है, उसके नाम पे FIR हुई। 130 गायें उनके गौशाला में, जीव दया गौशाला में मरी पाई गई। उनको आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया भैया, ये बताइए। गौ हत्या कितना बड़ा पाप है। बताइए गोपाल जी, जवाब दीजिए। को बचा लिया, ये तो एक कदम आगे निकल गया दीपक झा। वो कह रहे हैं कि गौ पालन के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है वहां पर। नहीं, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, कहीं कोई कमी हो सकती है, मगर कमी काम करने वालों के काम में ढूंढी जा सकती है। मैंने अभी कहा ना आपसे कि इन गौशालाओं की जरूरत क्यों पड़ी। कांग्रेस की सरकारों के दौरान तो एक कांजी हाउस हुआ करता था, शायद दीपक जी को जानकारी नहीं है। कांजी हाउस हुआ करता था जिसमें गाय को जेल की तरह बंद कर दिया जाता था, जो सरकारी होता था, और उससे जब किसान छुटा कर लाता था तो उसे एक निर्धारित राशि चुकानी पड़ती थी। तो पाप आपने किया है, हम उसे करेक्ट करने का मैं आप काम दोनों कर को रहे बीच में रोक रहा हूं। मेरे साथ एक इस वक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मोहन जी आपका ABP न्यूज में। और सबसे पहले तो दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपको भी मंगल कामना, बधाई दीपावली के पावन पर्व की। आप लोगों ने जो गोवर्धन पूजा करने का फैसला लिया है सरकारी स्तर पर, उसका विरोध कर रही है कांग्रेस, कह रही है कि बचकाना है ये सब। कांग्रेस तो इसी कारण से रसातल में जा रही है। कांग्रेस ने कभी हिंदू संस्कृति और इसके तीज त्योहार परंपराओं का सम्मान नहीं किया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। कांग्रेस के मन में कभी भी हिंदू संस्कृति के बारे में सम्मान रहेगा ही नहीं। और गौ माता के मामले में तो कांग्रेस अगर ये कर रही तो कांग्रेस को कीमत चुकाना पड़ेगी। नहीं, वो कह रहे हैं कि सड़क पर जो गाय घूम रही हैं उनकी फिक्र क्यों नहीं करते हैं। कांग्रेस के पाप हमारे सिर पे दे रहे हैं। कांग्रेस ने सदैव ये हालत बनाई है। हमारी सरकार ने तय किया कि हम अपनी गौशालाएं, नगर निगम, नगर पालिका, नगरीय निकाय भी गौशालाएं चलाएगा। इनके टाइम पे कांजी हाउस बनाए गए थे, इनके हाउस टाइम पे खिड़क बनाए गए थे जहां पशुओं को जेल की तरह रखा जाता था और वहां पर निरपराध गौवंश को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। हमारी सरकार ने तय किया कि हर घर में गाय माता पाली जाए, इसलिए गोवंश को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी तरह से काम कर रहा है। दूध उत्पादन पे भी बोनस प्रारंभ कर रहा है। दुधारू पशुओं को देने के लिए सरकार प्रेरित कर रही है, गोवंश को बढ़ावा दे रही है। और जिस कारण से कोई घर में पालने में बूढ़ी, अपाहिज, लावारिस या वृद्ध गाय है, उसको गौशाला में सरकार रख करके उसका खर्चा उठाएगी। इसलिए सरकार ने गौशालाओं का अनुदान भी बढ़ाया और हम इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। भारत में अभी दूध उत्पादन का मध्य प्रदेश का अपना आंकड़ा 9% का है। हम नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU करते हुए ये 20% तक ले जा रहे हैं। हर किसान की आमदनी बढ़ा करके गोवंश के आधार पर दूध उत्पादन की क्षमता मध्य प्रदेश में बढ़ाना चाहते हैं ताकि किसानों की आय बढ़े। अब कांग्रेस को पेट में दुख रहा तो कांग्रेस जाने। कांग्रेस को ये पसंद नहीं कि किसानों की आय बढ़े, कांग्रेस को ये पसंद नहीं कि गौमाताओं की संख्या बढ़े। तो ये किसकी संख्या बढ़ाना चाहते हैं? इनको भारत और भारतीयता, हमारे लिए तो कौन हमारे भाग्य बिताता, गंगा धरती गौ माता। तो ये हमारी गौ माता के लिए अगर ऐसा अपमानजनक बात रखेंगे तो कांग्रेस को इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ये पूरा कार्यक्रम सर क्या रहने वाला है सरकारी स्तर पर जो आप लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए दर्शकों को। देखिए, पूरा देश पूरे आनंद से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के उस काल को याद करिए। भगवान ने अपने आप को जीवन भर गोपाल कहलाना पसंद किया है और जो गाय का पालन करे वो गोपाल। तो जितने लोग देश में गौ माता को पालन करते हैं वो गोपाल हुए और कृष्ण को माने तो गोपाल कृष्ण। और ऐसे में जिनके घर में गाय का कुल, वो घर घर गोकुल बने, ये हमारी भावना है। घर घर वृंदावन बने, घर घर गोकुल बने, गोवंश का संवर्धन हो, गोदूध उत्पादन का बढ़ावा हो, हर घर में पोषकता के से पूर्ण ये वातावरण बने। इसमें गलत क्या है? और मैं उम्मीद करता हूं कि गोवर्धन पूजा ये अवसर है जब लोग संकल्प लेते हैं अपने पशुधन को पूजा करके अपनी सह अस्तित्व की भावना के आधार पर भारतीय सनातन संस्कृति में डूबते हैं। और ये कौन नहीं मनाना चाहता है।
सब मनाने चाहते हैं। ऐसे में सरकार उनके साथ खड़ी से खड़ी होकर के अपनी पूजा करती तो गलत क्या है? और इनको अगर पेट में दुख रहा तो ये जाने, हम तो इसके बारे में कोई हमको बोलना भी खराब लग रहा है। उन्होंने एक बात और लेकिन बड़ा कही है दुर्भाग्य के साथ मोहन कोई कांग्रेस के नेता अगर ये कहते कि हाँ ये हम, उन्होंने एक बात और कही कि दरअसल आप लोग त्योहारों का राजनीतिकरण कर रहे हैं। एक पोस्टर का भी उल्लेख किया गया जो बजरंग दल की तरफ से लगाया गया था भोपाल में, जिसमें लिखा गया था कि दीपावली की खरीदी उनसे करें जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सकें। तो गलत क्या? गरीब आदमी इससे बढ़ के क्या बात मानेगा? और इनको गरीबों से नफरत क्यों है? जो दीपावली पे सामान बेच करके अपने घर की दीपावली मना सकता है तो उसमें क्या गलत है? अरे इनकी इसी छोटी भावना के कारण से जान करते दो समुदायों के बीच फूट डालने वाला एंगल आ रहे हैं इसमें मोहन जी। वो कह रहे हैं कि जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सके, इसका मतलब एक धर्म विशेष की बात है। नहीं तो ये धर्म विशेष में क्यों देखते हैं? ये रसखान को क्यों नहीं देखते हैं? ये कबीरदास जी को क्यों नहीं देखते हैं? हम तो अपने इस देश में रहीम को क्यों नहीं देखते हैं? रहीम के दोहे पढ़िए ना आपको मालूम पड़ेगा भगवान कृष्ण और राम की क्या महिमा गाई है उनने। ये हमेशा जो इस तरह के भाव जिससे हिंदू मुस्लिम की भावना बढ़ती है, कांग्रेस हमेशा इसका लाभ क्यों लेना चाहती है? कांग्रेस हमेशा मुस्लिमों की तुष्टीकरण की राजनीति करती है, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। और कांग्रेस उसकी कीमत भी चुका रही। फिर भी कांग्रेस कभी अपने रास्ते इसी तरह से बढ़ेगी तो कांग्रेस की और बुरी स्थिति बनेगी। आजकल आपका एक बड़ा खास अंदाज हम लोग देख रहे हैं। मैं कुछ अलग सवाल आपसे पूछ रहा हूं मोहन जी। अभी आप बुलेट पर घूमते नजर आए उज्जैन में। अरे ये तो त्योहार का आनंद है। त्योहार पे तो बुलेट चलाना हो, पैदल घूमना हो, बच्चों से कुछ मिलके बात करना हो, गरीब बच्चों के बीच त्योहार मनाना हो। मैंने तो कुष्ठधाम में बीचकर जिनकी उंगलियां हाथों में नहीं है, पैरों में उंगलियां नहीं है, उनके साथ दिवाली मना का आनंद लिया है। तो हमारी संस्कृति में सरकार की बड़ी पोस्टों पर बैठ करके हम गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी मुस्कान ला सके, उसके दुख में थोड़ी देर खड़े हो जाएं, तो इसमें गलत क्या है? और ये तो मूक प्राणी गौ माता के बारे में इनका विरोध करना ये तो और निंदनीय है। नहीं, मैं तो कुछ और पूछ रहा था। मैं आपके अलग अंदाज के बारे में पूछ रहा था कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद बिल्कुल बुलेट पर घूमते नजर आए आप। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर के बीच पहुंच गए आपको हमने देखा है, चाय की दुकान पर पहुंच गए थे। हाँ। मेरा देखिए ये मनुष्य होने के नाते से या लोकतंत्र की खूबसूरती है, हम जिस पद पे बैठे हैं उस पद पे उसका न्याय करें। लेकिन पद के बाद अपन सामान्य जीवन में हम कोई बड़े महाराजा, राजा या राजकुमार नहीं हो गए। हमको जमीन से जुड़ के रहना पड़ेगा। और ये हम जब तक जनता से जुड़ करके जमीन के बीच में जुड़े रहेंगे, यही हमारा चरित्र जनता के बीच में जाता है। हम अपने आप को राजा महाराजा या बड़ी श्रेणी में ले आएंगे, ये जो करना कांग्रेस की संस्कृति वो करे। ये हमारी संस्कृति नहीं। हमारी संस्कृति तो हमारे लिए इस बात का आनंद है कि हर त्योहार में सामान्य से सामान्य। जी कुछ ऑडियो में लगता है दिक्कत आ गई। मेरी आवाज आ रही है सर? अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद मोहन यादव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस हिंदू संस्कृति विरोधी है, ये कहा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। गोवर्धन पूजा मनाने में दिक्कत क्या है? हम तो अपने संस्कृति को, अपने पर्व त्योहारों को और बढ़ाना चाहते हैं। हर घर गोकुल, कांग्रेस को गरीबों से दिक्कत है, ये तक कहते हुए कांग्रेस पर हमलावर नजर आए हैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, उद्धव गुट के सांसद हैं अरविंद सावंत। उन्होंने एक विवादित बयान दिया। अरविंद सावंत की चाइना एनसी पर विवादित टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने कहा कि हमारे यहां इंपोर्टेड माल नहीं चलता, ओरिजिनल माल चलता है। यह बात कही अरविंद सावंत ने। मुंबा देवी से शिंदे गुट की उम्मीदवार है चाइना एनसी, और उनको लेकर जो बात अरविंद सावंत ने कही है, उनकी यह टिप्पणी बेहद विवादित। उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत का यह बयान सामने आया है। इंपोर्टेड नहीं चलता यार, इंपोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है। ओरिजिनल माल है हमारा। इंपोर्टेड नहीं चलता यार, इंपोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है। ओरिजिनल माल है हमारा। इंपोर्टेड नहीं चलता यार, इंपोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है। ओरिजिनल माल है हमारा। इंपोर्टेड नहीं चलता यार, इंपोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है। अरविंद सावंत के बयान पर चाइना एनसी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मैं महिला हूं, माल नहीं। चाइना एनसी ने कहा महाराष्ट्र की जनता आपको बेहाल करेगी। महाविकास अघाड़ी का विनाश तय है, यह कहा है चाइना एनसी ने।
महिला के अपमान पर उद्धव शरद चुप क्यों हैं? एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते हैं, एक सक्षम महिला जो एक प्रोफेशनल है, जो आती है राजनीति में, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। 2014 और 2019 में आपके लिए मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने काम किया, इसलिए आपका हाल है जो है। अब जो आप बेहाल होंगे इस वजह से, क्योंकि आपने एक महिला को माल बुलाया। एक्शन लूं ना लूं, जनता इनको बेहाल करेगी, क्योंकि उन्होंने माल जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है एक सशक्त महिला के लिए। और वो मेरे प्रति टिप्पणी नहीं, उनकी मानसिकता, उनकी सोच, उनकी विचारधारा यहाँ स्पष्ट होता है। और ये बात बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है। महिला के अपमान पर उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार तक से सवाल पूछ रही हैं शाइना एनसी कि आप चुप क्यों हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।